हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? ठीक है। अच्छा हाँ, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा, पहले वो फर्स्ट लेक्चर आप वॉच करके आइए। ठीक है, देन आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, वो क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने होल नंबर के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने इंटीजर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है। फिर उसके बाद में नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? प्राइम नंबर के बारे में पढ़ रखा था। किसके बारे में पढ़ रखा था? प्राइम नंबर। किसके बारे में? प्राइम नंबर। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ रखा था कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ रखा था। किसके बारे में? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद में को प्राइम नंबर। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? को प्राइम नंबर। इसके बारे में पढ़ रखा है, को प्राइम नंबर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने रेशनल, इरेशनल। ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेशनल, रेशनल, इरेशनल। इन सारे नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया है। ठीक है। इस अब अच्छा, इससे पहले आप लोग आगे का लेक्चर कंटिन्यू करें। ठीक है। अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है, दो तीन मैं काम बता रहा हूँ आपको, वो करके रखने हैं। ठीक है। आपको अपने कॉपी में, और उसको एकदम वो लर्न होना चाहिए आपको। ठीक है। पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, क्या करना है? ठीक है। 1 to 21 तक टेबल आपको अपनी कॉपी में, जो नोटबुक आप लोग बना रहे हो ना, उसमें लिखना ही लिखना है। उसको प्रॉपर तरीके से आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है। नहीं भी लर्न है अभी, धीरे धीरे आप पहले लिख लो। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे लर्न भी कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको? उसके बाद में आपको करना है स्क्वायर रूट लर्न। ठीक है। क्या करना है? स्क्वायर रूट। ठीक है। स्क्वायर रूट आपको कहाँ तक करने हैं? आपको स्क्वायर रूट आपको 10 to 19 तक। ठीक है। और उसके बाद में आपको, ये पहला काम हो गया आपके पास, और ये दूसरा काम हो गया। ठीक है। तीसरा काम आपको क्या करना है? क्यूब रूट। क्या लर्न करना है आपको? क्यूब रूट। ठीक है। अच्छा, क्यूब रूट कहाँ से? 1 to 15। क्लियर होगा ना बच्चों? कहाँ तक? 1 to 15 तक। ये सारी चीजें आप लोग पहले आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। फिर उसको आपको लर्न भी कर लेनी है। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या? रियल नंबर से। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है हमारे पास में? ठीक है। रियल नंबर के बारे में पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में? जो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। मतलब ऑल रेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर combined are rational and irrational number are combined, are are combined are known as real number, are known as रियल नंबर। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट हमको क्या लिखना है? ठीक है। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे किया जाएगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, प्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर। ठीक है। हाँ। और थर्ड पॉइंट में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आर जो लिखा जाएगा वो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा? रेशनल को हम लोग क्यू से लिखते हैं, इरेशनल को क्या लिखते हैं? क्यू डैश से लिखते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? यूनियन। दोनों को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने का मतलब क्या है? यूनियन लिया जाता है। ठीक है। इस सेट के अंदर आपको और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लिया हम लोगों ने? रियल नंबर क्या रहेगा हमारे पास में? रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन रहेगा, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? आपका आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है।
सेकंड थिंग बात बोली जाएगी कि इसको रियल एक्सेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में कि अ, हम लोग क्या बोलने वाले रियल नंबर रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन रियल एक्सेस रियल एक्सेस। अच्छा, रियल एक्सेस जो बोला जाता है वो एक्स एक्सेस को हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एक्स एक्सेस को। ठीक है, रियल एक्सेस को बोलेंगे एक्स एक्सेस को। तो इसी पे रिप्रेजेंट किया जाएगा किसको? रियल नंबर को। क्लियर हो गया ना? तो लेट अस सपोज ये कोई नंबर लाइन है, ये हमारे पास में क्या है? एक्स एक्सेस। ठीक है, ये इधर कहाँ तक जा रहा है हमारे पास में? इनफाइनाइट तक। और इधर कहाँ तक जाएगा हमारे पास में? माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसके बीच में कहीं क्या रहा होगा हमारे पास में? जीरो रहा होगा। ठीक है, तो जीरो, वन, टू, थ्री। ठीक है, और इधर क्या रहने वाला है हमारे पास में? फोर, फिर सॉरी, वन टू, इधर माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू। ठीक है, माइनस थ्री, ऐसे नंबर रहेंगे हमारे पास में। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास में सारे रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? रेशनल नंबर। इसी के बीच में जैसे यहाँ पे दे रखा हो क्या? रूट टू। इसी के बीच में क्या दे रखा हो? रूट टू। क्या दे रखा हो? रूट टू। रूट टू अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं होगा, रूट टू। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दे रखा हो? रूट थ्री। क्या दे रखा हो? रूट थ्री। ठीक है, उसके बाद में दे रखा हो ई। क्या दे रखा हो? ई। उसके बाद में दे रखा हो ये पाई। ठीक है, ऐसे ही ये नेगेटिव में भी रहेगी। क्या रहेंगे हमारे पास में? नेगेटिव में भी रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में? माइनस रूट टू। यहाँ पे क्या रहने वाला है? माइनस रूट थ्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहने वाला है हमारे पास में? माइनस ई। यहाँ पे क्या रहने वाला है? माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर लाइन पे जो शो किया जाएगा उसको हम लोग रियल नंबर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल एक्सेस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रियल एक्सेस। ठीक है, समझ में आया नहीं यहाँ तक? ठीक है, अच्छा कुछ और भी वैल्यूज हैं। देखो क्या दे रखा है हमारे पास में। हाँ, यही इसमें जो दे रखा है, देखो ये सारे नंबर्स जो है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास में? इनको क्या बोला जाएगा? रियल नंबर। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, सॉरी, सारे रियल नंबर है। बट मैं बात कर रहा था रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, बट अब इसकी बात करेंगे ना, तो ये इरेशनल नंबर है, ये भी 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 इरेशनल, और ये वाला इरेशनल नंबर। मतलब इसका मतलब क्या हम लोगों ने सीख लिया? आर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? सबसेट रहने वाला है इसका, सॉरी, सेट रहने वाला है हमारे पास में रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? ठीक, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में? कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से। क्या क्वेश्चन है? ठीक है, आप लोग देखिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या पूछा मैंने? ठीक है, कि जीरो इज द इंटीजर और नॉट। जीरो इज द इंटीजर और नॉट। यदि आपसे ये मैं क्वेश्चन पूछूं, जीरो, क्वेश्चन है, जीरो इज एन इंटीजर और नॉट, और नॉट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बताओ, जीरो इंटीजर है या नहीं है? ठीक है, तो आप बोलोगे यस सर, ये क्या है हमारे पास में? जीरो क्या है हमारे पास में? इंटीजर है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? जीरो इज ए इंटीजर। नेक्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन पूछूं कि जीरो इज द पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। मैंने पूछा जीरो इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, इंटीजर, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो क्या है? ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्स। ठीक है, जीरो इज नाइदर नाइदर पॉजिटिव पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं। क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ? ठीक है, क्या है हमारे पास में कि यदि मैं पाई, अच्छा हाँ, क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? तो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? वो क्या बोलोगे? 3.1।
3.141, क्या बोलने वाले हम लोग 3.141, ठीक है। मैंने बोला पाई/2 की वैल्यू बताओ, तो ये वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। क्या बोलोगे? 1.57, ठीक है। मैंने बोला ई की वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू, ठीक है। तो आपने बोला ई की वैल्यू जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.718, ठीक है, 2.718, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला, ये बताओ √2 जो है वो रेशनल है, इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर, तो यस या नो, तो आप बोलोगे यस, √2 क्या है हमारे पास में? इरेशनल नंबर है। क्लियर होगा ना बच्चों? बात समझ में आई नहीं? ठीक है। इसी के बीच में आपको कुछ और चीजें भी बताई दे रहा हूँ जिनकी आपको रूट वगैरह भी याद रखते हैं, ठीक है। क्या है? ठीक है, वो यहीं पे देख देख लो, ठीक है। जैसे मैंने पूछा बताओ, ये मैं रूट के ही बारे में पूछ रहा हूँ, तो मैंने बोला बताओ स्क्वायर रूट के बारे में, कुछ स्क्वायर रूट के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है। स्क्वायर रूट के बारे में पूछूं, तो मैंने बोला √1 का बताओ कितना होगा, ये क्वेश्चन है, तो बोलोगे 1, ठीक है। फिर उसके बाद में √2, ये जो √2 हमने लिखा है ना, ये रेशनल नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू मैं इसकी बताऊंगा आपको, तो 1.414, ठीक है। मैंने बोला √3 की वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू आप लोग बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? 1.732, ठीक है। मैंने बोला √4 की वैल्यू बताओ, क्या है? √4 तो एग्जैक्ट 2 होगा, क्या होगा? एग्जैक्ट 2 होगा। नेक्स्ट मैंने पूछा, नेक्स्ट ये भी देख लीजिए आप थोड़ा और, ठीक है। √5 कितना? √5 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? 2.236, ठीक है। मैंने बोला √6 की वैल्यू, ठीक है। आपने बोला 2.449, ठीक है, 2.449। अच्छा, जिनको नहीं पता हो आप लोग एक बार इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। √7, मैंने बोला √7, ठीक है। तो √7 की वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 2.645, ठीक है। मैंने बोला √8 की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास में? 2.8828, ठीक है। और फिर मैंने बोला √9 की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आने वाली है? क्लियर होगा ना? ये सब चीजें आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में, मतलब अभी तक जो हम लोगों ने सीख लिया, क्या क्या सीखा देखो, समझो। हम लोगों ने क्या सीखा? रियल नंबर। क्या सीखा हमने? रियल नंबर। एक हायरार्की में बताता हूँ आपको कैसे कैसे मूव करता है, ठीक है। मैंने बोला रियल नंबर, क्या बोला? रियल नंबर। आपने बोला इसके दो पार्ट होते हैं, क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, कितने? 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका रेशनल, और सेकेंड पार्ट होता है इसका इरेशनल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा हमारे पास में? रेशनल। सेकेंड पार्ट में क्या रहेगा? इरेशनल, ठीक है। मैंने बोला इरेशनल को क्या किया जाएगा हमारे पास में? इरेशनल को क्या कर दिया गया? तुमने बोला इरेशनल को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इरेशनल नंबर को क्या किया गया? सॉरी, रेशनल नंबर को क्या किया गया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इंटीजर और नॉन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर और नॉन इंटीजर, ये रहा, ठीक है। मैंने बोला इंटीजर, आपने बोला इंटीजर, इंटीजर और नॉन इंटीजर, ठीक है। फिर आपने बोला कि इंटीजर को फर्दर डिवाइड कर दिया गया। क्या किया गया? फर्दर डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास में? 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लो, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपने बोला, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बोला नेचुरल नंबर, ठीक है। एक बोला आपने नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरा आपने क्या बोल दिया? जीरो, क्योंकि जीरो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों को मिला करके, नेगेटिव इंटीजर और सॉरी पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को मिला करके आपने क्या बोला? होल नंबर बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास में? होल नंबर बनेगा। क्लियर होगा ना बच्चों? बात समझ में आई नहीं? ठीक है। बट क्वेश्चन यही बन में आता है, क्या सर ये रियल नंबर से ही स्टार्ट होता है क्या? क्या ये रियल नंबर से ही स्टार्ट होगा? तो नहीं, रियल नंबर से भी ऊपर एक नंबर होता है, ठीक है। मतलब इन सबका माई बाप, ठीक है। वो क्या होता है हमारे पास में? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के भी क्या किए जाते हैं? दो पार्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक रेशनल नंबर, एक रियल नंबर, और दूसरा एक बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी। ये है, ये सबका माई बाप, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया ना? कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट, एक रियल पार्ट होगा और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग
जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से? जेड, इस तरीके से, ऐसे बीच में कट कर देना, ठीक है, जेड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। आप केवल जेड से भी लिख सकते हो, ठीक है। इमेजनरी नंबर, कई सारी बुक्स में जेड के ऊपर कट करके ऐसा लगा दिया जाता है, इमेजनरी नंबर क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजनरी नंबर। क्लियर होगा ना बच्चों? इमेजनरी नंबर, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास? हमने क्या सीख लिया यहाँ से? देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी रियल नंबर के, अच्छा, इमेजिनरी नंबर को लेकर के ज्यादा डिटेल में मतलब एक चैप्टर बनाया गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा आपको पढ़ना है वो रियल नंबर के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, रियल नंबर को रेशनल और इरेशनल में डिवाइड कर दिया गया, रेशनल। उसके बाद रेशनल नंबर को, ठीक है, इंटीजर और नॉन इंटीजर में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और इंटीजर को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। और इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को मिला करके बोलेंगे हम लोग क्या, होल नंबर। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अब इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब मैंने ये बोला कि सर, क्या बोलोगे आप लोग, जेड जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। फिर क्या होगा हमारे पास में, रियल नंबर उससे बड़ा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, सॉरी, जेड सबसे बड़ा, उससे छोटा होगा रियल नंबर, रियल नंबर से छोटा इरेशनल नंबर, इरेशनल से छोटा हमारे पास में इंटीजर, इंटीजर से छोटा आएगा होल नंबर, होल नंबर से छोटा आएगा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो ये बड़े छोटे का तो मीनिंग नहीं यहाँ पे, ज्यादा ज्यादा अप्रोप्रिएट हम लोग जो बोलने वाले हैं, ठीक है, ये ना बोल करके हम लोग जो सही में बोला जाता है, वो बोला जाता है जेड, ठीक है। वो रियल नंबर सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। और जो रेशनल नंबर होता है हमारे पास में, ठीक है, जो आपका रेशनल नंबर होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का, ठीक है। और इंटीजर जो सबसेट होता है वो किसका होता है, आपका रेशनल नंबर का, ठीक है। और इंटीजर का होल नंबर किसका सबसेट होता है, आपका इंटीजर का। और नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, वो आपका होल नंबर का। क्लियर हो गया ना? तो आपको ऐसा सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि ये, ठीक है। क्या आप लोग बोले, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर होगा ना बच्चों? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आपको पूछता हूँ कि इसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। मैंने बोला ये बताओ, एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन एक्स, देन एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, और एक्स इक्वल टू, बट यहाँ पे तो नेगेटिव में आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, बट हम तो कर सकते ही है। आपने बोला यहाँ पे माइनस में वन, रूट में -1, बस यहीं पे थोड़ी गलती भी कर रहे हो, ठीक है। क्या कर दिया, गलती भी कर दिया है। क्या कर दिया है, क्या गलती कर दिया है आपने? पहली बात तो ये चीज है, आप खुद यहाँ पे सोचना है आपको, क्या, कि ये क्या है हमारे पास में, नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। और स्क्वायर किसी भी नंबर का किया जाता है वो आपको क्या देता है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो क्या है, ये पॉसिबल है क्या? तो आप क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट पॉसिबल बोल दिया जाता था, नहीं बोल दिया जाता है, ठीक है। बचपन में हम लोग क्या बोलते थे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग यहाँ पे, वहां पे नॉट पॉसिबल का मतलब क्या बोलना चाह रहे थे वो लोग, ठीक है। तो वो यही बोलना चाह रहे थे कि इसका कोई भी रियल आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा, रियल आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इस, हाँ, यहाँ पे ये बात लिख लेना आप लोग, क्या बोल, वहां पे नॉट पॉसिबल का मतलब क्या था, मतलब इसका सोल्यूशन होगा बट रियल नंबर में नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास तो नॉलेज आ चुका है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर भी तो कुछ होता है ना, तो हम लोग इमेजिनरी नंबर से भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो नॉट पॉसिबल का मीनिंग बोलने का मतलब था, नो रियल, नो रियल आंसर, आंसर ऑफ एक्स। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। अब तो होगा क्या फिर, क्या होगा, होगा क्या, चलो इसके आगे की हम स्टोरी हम लोग देखते हैं। क्या आएगा कि एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, रूट में, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या आएगा, रूट में कन्वर्ट होगा। क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू रूट में -1। यहाँ पे फिर से एक गलती है, यहाँ पे क्या करना है आप लोग, प्लस माइनस करके लिखोगे। क्या लिखोगे, प्लस माइनस करके लिखोगे। बात समझ में नहीं है, ठीक है। और ये चीज आपको क्या कर लेनी, रट लेनी है।
बात समझ में ही नहीं, ठीक है। अच्छा आपके और एक नॉलेज के लिए बताऊं, जो रूट में -1 है ना, रूट में -1 है, इसको हम लोग बोलते हैं आई से लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं हम लोग? आई से लिखते हैं, ठीक है। और आई को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, आई को क्या बोला जाता है? आयोटा। क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा, ठीक है, आयोटा। क्लियर हो गया ना? इसको क्या रीड किया जाता है? आयोटा, 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 ठीक है, आयोटा रीड किया जाता है। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ से क्या आने वाला है? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। क्लियर हो गया ना बच्चों? क्या आया? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे और भी क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? एक क्वेश्चन ये भी रहेगा हमारे पास में कि आप इसके बारे में बताइए कुछ। क्या? कि क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में? सॉरी, क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बोला गया फाइंड एक्स, क्या करना है? फाइंड एक्स। तो आप लोग क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 4 आएगा, और एक्स इक्वल टू, अब देखो ये वाली चीज लगाओगे ना, क्या लगाना है आपको? प्लस माइनस लगाना है। जब भी रूट में लिया जाएगा तो क्या लगाओगे आप? प्लस माइनस। ये बात भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो क्या बोलोगे? प्लस माइनस रूट में 4, और रूट किसका होता है हमारे पास में? रूट 4 का रूट क्या होता है हमारे पास में? 2। तो कितना आएगा? प्लस माइनस में 2। क्लियर हो गया ना बच्चों? यहीं पे मैंने कुछ ऐसा बोला होता, ठीक है, किस तरीके से? इस तरीके से मैंने आपको बोला होता कि बताओ, क्या आपको बताना है? हाँ, कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। तो बोला होता, मैंने आपसे बोला होता फाइंड एक्स। क्या बोला होता? फाइंड एक्स। तो क्या आने वाला है हमारे पास में? तो सॉरी, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब कर लो, ठीक है, क्या है? एक्स क्यूब, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला था? फाइंड एक्स क्यूब -8 इक्वल टू 0, देन फाइंड एक्स, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हैं कि एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। अब एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? क्यूब रूट। यहाँ पे क्या लिखोगे? क्यूब रूट। अब क्वेश्चन आएगा क्या यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आई नहीं? यहाँ पे मतलब जितनी भी इवन ऑड पावर होती है उनके साथ हमारा क्या नहीं आने वाला है? प्लस माइनस नहीं आने वाला है। जबकि जबकि आपका इवन पावर रहेगा, उसके साथ में हमेशा प्लस माइनस आएगा। क्लियर हो गया ना बच्चों? बात समझ में नहीं? ठीक है। उसके बाद में आपसे वैल्यू की बात किया जाए, क्या चीज? वैल्यू के बारे में बात किया जाए, ठीक है। तो वैल्यू क्या आने वाली? हाँ, तो मैं ये बात बोल रहा था क्या, कि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि नो, ठीक है, नो, यहाँ पे क्या कर देना आप लोग, लिख लो यहाँ पे साइड में, नो, ठीक है, प्लस माइनस आउटसाइड, आउटसाइड। क्लियर होगा ना बच्चों? नो प्लस माइनस आउटसाइड, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना आने वाला है? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, 8 और इसकी पावर 1/3। क्लियर हो गया ना? तो इसको क्या लिखने वाले? 2 की पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है। ये 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा आंसर इसका? 2 आएगा। बात समझ? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 2। क्लियर हो गया ना बच्चों? बात समझ में आई? ठीक है। अब तो ये बात याद रखना, जब कभी भी आपकी ऑड पावर रहेंगी, कैसी पावर रहेंगी? पावर क्या होंगी हमारे पास में? पावर आपकी ऑड है, तो कभी भी आप प्लस माइनस आपको नहीं लिखना है। क्लियर होगा ना? इसके आउटसाइड। जबकि इवन पावर होगी, कैसी पावर होगी? इवन पावर होगी। कैसी है ये पावर? इवन पावर है हमारे पास में। यदि ये पावर इवन है तो आउटसाइड क्या आने वाला है? प्लस माइनस आएगा। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन और है इसी में, ठीक है। आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कि ऐसा दे रखा हो कि एक्स स्क्वायर +1 +4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइंड एक्स, क्या है? फाइंड एक्स। आप लोग क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू कितना आएगा? देखो इवन पावर आ गई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस माइनस माइनस में 4। क्लियर हो गया ना? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट में 4 इंटू -1, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इसको और थोड़ा अरे रीअरेंज करें हम लोग, तो रूट 4 इंटू रूट में -1। अच्छा, आप लोगों को ये बता रखा है रूट -1 किसकी वैल्यू होती है? आयोटा। क्या हम लोग बोल देंगे? आयोटा। इट मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है? और 4 किसका रूट होता है? 2 का। तो +-2, और इसके प्लेस रूट -1 के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? आयोटा। तो क्या आएगा हमारे पास में? रूट में सॉरी, +-2 आयोटा। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है? +-2 आयोटा। क्लियर होगा ना बच्चों? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है। वैसे थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, लेकिन
और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो एचसीएफ, अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम, क्या आने वाला है, एलसीएम। ठीक है, तो पहले थोड़ा इनका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो एचसीएफ में क्या बोला गया था हमारे पास में, एचसीएफ का मतलब क्या होता है हमारे पास में, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जबकि एलसीएम का क्या रहेगा हमारे पास में, एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट, क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एचसीएफ का मतलब भी मैंने आपको बताया था, एचसीएफ का मतलब क्या बताया था मैंने, कि क्या लेना, कॉमन लेना। ठीक है, कॉमन लेना, बात समझ में ही नहीं समझी। ठीक है, क्या लेना, कॉमन लेना। ठीक है, या जिनमें से कॉमन हो, जैसे एचसीएफ की मैं बात करूँ, एचसीएफ, ठीक है, आपको बोल दिया गया 248। ठीक है, इसका बताओ एचसीएफ कितना आएगा, कितना आएगा इसका, एचसीएफ कितना आएगा। तो आप क्या बोलोगे, इन सब में कॉमन क्या है, ओनली 2 कॉमन है। ठीक है, मैंने बोला बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मैंने बोल दिया 248, इसका एलसीएम बताओ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। कैसे आएगा एलसीएम इसका, 8 आएगा। कितना आएगा हमारे पास में, 8। ठीक है, कैसे लेते, कैसे थोड़ा सा वो भी देख लो आप। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने बात किया एलसीएम। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा था, एलसीएम, एलसीएम किसका, 248 का, 248 का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, 248, 248 कुछ ऐसे लिखा जाता था, 2 से इसको डिवाइड करते थे तो कितना था, 1 2, फिर यहाँ पे 4, फिर इसको 2 से करते तो 1 1 2, फिर यहाँ पे कितना आता था, 1 1 1। ठीक है, और यहीं पे हमको रुक जाना होता था। तो एलसीएम इसका कितना आ जाता था, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल, 8 आ जाएगा। समझ में आई नहीं आया? ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूं कि बताओ इसका एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम। ठीक है, 369, 369। ठीक है, 369 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, 80। कैसे, सेम वही प्रोसेस। ठीक है, कितना आएगा एलसीएम इसका, कितना आने वाला, 80। ठीक है, यहाँ तक तो सब चीजें सही है। ठीक है, अब हमसे कुछ बोल दिया जाए ऐसा, क्या बोला जाए, क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन कहीं कुछ ऐसे आए। ठीक है, क्या बोला जाए, एचसीएफ फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एचसीएफ आपको फाइंड करना है किसका, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, इसका एलसीएम एचसीएफ हमसे पूछ दिया जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसका। ठीक है, ऊपर वाले का तो क्या ले लोगे, मतलब न्यूमरेटर का तो आपको लेना है एचसीएफ। ठीक है, मतलब ए सी ई। ठीक है, ए सी का क्या लोगे, एचसीएफ, और जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका आपको क्या लेना है, एलसीएम। क्या लोगे आप लोग, एलसीएम, मतलब बी डी एफ का, बी डी एफ का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2,3 एंड 4,5। ठीक है, हम मैंने बोला एचसीएफ बताओ कितना होगा, तो क्या मैं बोलूंगा, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 2,4, और नेक्स्ट एलसीएम की मैं बात करूंगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 3 और 5 का, कितना, एलसीएम 3 और 5 का। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, 2, और इसमें क्या आएगा हमारे पास में, इसका एलसीएम कितना आएगा, 15। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ कितना आएगा, 2,15। क्लियर होगा ना बच्चों, बात समझ में आएगी। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये इसको क्वेश्चन करके हम लोग क्या कर लेंगे, डॉट पॉइंट में डाल दो इसको। ये क्या हमारे पास है, डॉट, डॉट। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगला डॉट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में, नेक्स्ट डॉट पॉइंट क्या रहने वाला है हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट डॉट पॉइंट क्या रहने वाला है, डॉट। ठीक है, कि ऐसा भी तो पूछ सकता है वो, एलसीएम पूछ दे किसका, जो फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन टाइप में रहेंगे। ठीक है, तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ। क्लियर हो गया ना बच्चों, तो इसका हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी कॉमा ई। आपको पहले ऊपर क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, और नीचे क्या लिख दोगे उसका, मतलब डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, उसका एचसीएफ लिखना है, किसका, बी डी एफ का। क्लियर होगा ना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में,
कुछ ये क्वेश्चन दे रखा है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्या दे रखा है, एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, ठीक है, ऑफ 2,3, 4,7, ठीक है, 3,5। क्लियर होगा ना, इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करने वाले हैं हम लोग, मैंने क्या बता रखा है फॉर्मूला, एलसीएम। यदि आपको एलसीएम फाइंड करना है तो किसका फाइंड करोगे, 2,4,3, ठीक है। और नीचे क्या फाइंड कर लोगे, एचसीएफ, क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, एचसीएफ। एचसीएफ किसका होगा हमारे पास में, 3,7,5, किसका, 3,7,5। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो एलसीएम ऊपर वाले का कितना एलसीएम आने वाला है, न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा हमारे पास में 12, ठीक है। और इसमें देखो कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना आने वाला है, 1। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा ओवरऑल, 12। क्लियर हो गया ना बच्चों, बात समझ में आएगी, ठीक है। फिर कुछ स्टार पॉइंट करके लिखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, ठीक है। जैसे हमसे बोला गया कि एलसीएम आपको लेना है, एलसीएम आपको लेना है, ठीक है, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का, तो वहां पे निकल के आएगा रेशनल नंबर। क्लियर हो गया ना, मैंने बोला एलसीएम आपको, नेक्स्ट स्टार पॉइंट है हमारे पास में, एलसीएम आपको लेना है, एलसीएम लेना है एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। तो याद रखना, बोलते ना नॉट पॉसिबल, क्या है हमारे पास में, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्लियर होगा ना बच्चों, बात समझ में ही नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल इसी में लेकर के मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे हमसे किसी ने बोल दिया, एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 2 and पाई, ठीक है, 2 and पाई, ठीक है, क्या है, 2 and पाई, और इसका एलसीएम बताना है तुमको। तो क्या करेंगे कुछ बच्चे, क्या करेंगे, इसको 2 और पाई, एलसीएम इसका लेंगे तो कितना लिख देंगे, 2 पाई, क्या लिख दोगे, 2 पाई, जो कि क्या है, रॉन्ग है, क्या हमारे पास में, रॉन्ग है। बात समझ में नहीं, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर होगा ना बच्चों, ये बात समझ में आई नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ये नंबर कैसा है हमारे पास में, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर का एलसीएम क्या फाइंड किया जा सकता है हमारे पास में, एलसीएम नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में इसी में और एक स्टार पॉइंट रहेगा, ठीक है। अगला स्टार पॉइंट क्या रहेगा, रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट जो रहने वाला है वो आप लोग लिख लीजिए कि दे रखा हो एलसीएम हमको निकालना है, किसका, एलसीएम हमको फाइंड करना है, दोनों ही इरेशनल नंबर हो, एलसीएम ये हमको दे रखा है, बोथ आर द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें याद रखना, पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल, ठीक है, इन सेम कैटेगरी, क्या है, सेम कैटेगरी, कैटेगरी, सेम कैटेगरी, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यही लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास लिख दिया क्या, इसका एग्जाम्पल एक ले लूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, ठीक है। हमसे बोला गया एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो किसका, पाई और पाई स्क्वायर का, कितना फाइंड करो, पाई और पाई स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ठीक है, अब देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये क्या है हमारे पास में, इरेशनल नंबर, और ये भी क्या है हमारे पास में, इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी से लिखोगे एलसीएम इसका, क्या बोलोगे, एलसीएम इसका कितना आएगा हमारे पास में, एलसीएम पाई और पाई स्क्वायर का जो एलसीएम आएगा वो क्या लिख दोगे, पाई स्क्वायर। ये भी गलत है, रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि दोनों कैसी है, सेम कैटेगरी नहीं है। क्यों, यहाँ पे पाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई ओनली लिखा है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे गलत है ये, ठीक है। तो कैसे गलत है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले ये बात लिख लो, ये रॉन्ग है, क्या है, ये रॉन्ग है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कैसे, देखो, चेक करते हैं हम लोग, चेक करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज, एलसीएम का मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है, कि भाई इसको डिवाइड कर दो, इसको दोनों से डिवाइड कर दो, पाई किससे डिवाइड करना है, पाई स्क्वायर, जो एलसीएम हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, 1/में, ठीक है, पाई, ठीक है, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, हाँ, पाई स्क्वायर को डिवाइड करो, पाई स्क्वायर को डिवाइड करो किससे, पाई से, तो क्या आएगा हमारे पास में, पाई आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और जो कि क्या है हमारे पास में, नॉन इंटीजर है, कैसा है, नॉन इंटीजर। क्लियर हो गया ना, ये क्या है हमारे पास में, नॉन इंटीजर। क्लियर हो गया ना। और वहीं पे पाई स्क्वायर को डिवाइड करो पाई स्क्वायर से, ठीक है, तो क्या आने वाला है, 1।
ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास में इंटीजर है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में, नॉन इंटीजर, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है हमारे पास में इंटीजर, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। बच्चों बात समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। और एक जो मैंने पहला लिया था, फर्स्ट वाला लिया था, क्या लिया था हम लोगों ने फर्स्ट वाले में पढ़ रखा था कि क्या स्टार पॉइंट डाल के पढ़ा था, एलसीएम क्यू और क्यू का हमेशा क्यू ही आएगा, इसका तो पॉसिबल है, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल करके दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, जैसे ये दे रखा है एलसीएम हमको फाइंड करना है किसका, टू, टू स्क्वायर, टू क्यूब, ठीक है, टू दी पावर 5, ठीक है। इसका एलसीएम हमको फाइंड करना है, ठीक है, इसका एलसीएम बताएगा। तो देखो ये क्या है हमारे पास में, रेशनल नंबर, 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 ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, ठीक है, टू दी पावर 5, क्या आएगा, टू दी पावर 5, ये पॉसिबल है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, और चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और या शेयर करो, जितने ज़्यादा ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। ये पूरा जेई के सिलेबस से ही चल रहा है, ठीक है। और जितना ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, ठीक है। ओके, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतने रखते हैं, ठीक है।